अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को सितंबर के महीने की संपूर्ण जानकारी दूंगी कि सितंबर के महीने में जन्म लेने वाले जातकों का व्यक्तित्व कैसा रहेगा, इसके इनके लिए कौन सा दिन शुभ है, कौन से रत्न शुभ है, क्या किन उपायों को करने से सितंबर में जन्म लेने वाले जातकों को संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी, और सितंबर के महीने में कौन से व्रत त्योहार रहने वाले हैं कब कब। और इसके साथ ही मैं आज के कार्यक्रम में सितंबर के महीने में गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है, और साथ के साथ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों का सितंबर का महीना कैसा रहने वाला, यानी कि मासिक राशि फल। आज मैं इन सभी के बारे में आपको इस कार्यक्रम में विस्तार से जानकारी दूंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन यदि आप इसको बिना स्किप के लास्ट तक सुनते हैं तो जानकारी अवश्य होगी। तो मेरे कार्यक्रम को यदि आप सभी पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए हम जान लेते हैं कि सितंबर के महीने में जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं। सितंबर में पैदा हुए लोगों के स्वभाव की बात करें तो इस महीने जन्म लेने वाले लोग काफी उदार स्वभाव के होते हैं। हालांकि यह खुद को ज्यादा महत्व भी देते हैं। इन्हें अपने खिलाफ सुनना कुछ भी पसंद नहीं होता है। हजारों की भीड़ में भी अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। इन्हें अटेंशन बेहद ही अच्छा लगता है। इसके अलावा इस महीने जन्मे लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी शानदार रहता है। अक्सर देखा गया कि ऐसे लोग सामाजिक होते हैं और ऐसे लोगों के इर्द गिर्द ऐसे ही लोगों के इर्द गिर्द रहना पसंद भी करते हैं जिनकी सोच इनसे मेल खाए। बेहद ही रिजर्व और प्रैक्टिकल होना इनके स्वभाव का एक बेहतरीन पहलू होता है। काम को बेहद ही गंभीरता से लेते हैं और जो भी काम शुरू करते हैं उन्हें अंत तक पूरा करके ही दम लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि इस महीने जन्मे लोग अच्छे साइंटिस्ट, टीचर, सलाहकार और राजनीतिज्ञ बनते हैं। गुण के साथ अवगुण की बात करें तो इस महीने जन्मे लोग बेहद ही तुनक मिजाजी होते हैं। बातें खुद तक रखने वाले होते हैं जिससे कि लोग अक्सर इन्हें समझ नहीं पाते हैं और इन्हें गलत मान बैठते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक अपने में ही खोए हुए रहते हैं। ऐसे में इनका कोई फ्रेंड सर्किल नहीं होता है। इनका फ्रेंड सर्किल बहुत छोटा होता है। करियर के साथ साथ इनके लिए प्रेम जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। एक बार प्यार में पड़ने के बाद यह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने पार्टनर के साथ बर्ताव करते हैं। यह एक समझदार पार्टनर भी साबित होते हैं। इन्हें धोखा बर्दाश्त नहीं होता है और अपने पार्टनर के बीच किसी भी तीसरे की दखलंदाजी इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस महीने जन्म लेने वाले जातकों का पारिवारिक जीवन भी अक्सर शानदार होता है। हर काम को परफेक्शन के साथ करते हैं और अपने रिश्ते को भी बेहद ही परफेक्शन के साथ निभाते भी हैं। ऐसे लोग ये काफी लोकप्रिय होते हैं। हालांकि यह बात इनके दिमाग पर हावी नहीं होता। जिससे यह प्यार करते हैं उन लोगों का यह बहुत ध्यान रखते हैं। यही वजह है कि अपने खास अंदाज और खूबसूरती के चलते यह लोगों के चहेते भी बन जाते हैं। अब हम जानेंगे कि सितंबर के महीने में जन्म लेने वाले लोगों का भाग्यशाली अंक कौन है। भाग्यशाली अंक है 4, 5, 16, 19 एंड 29। भाग्यशाली रंग है भूरा, नीला, हरा रंग। भाग्यशाली दिन है बुधवार का दिन। सितंबर के महीने में जन्म लेने वाले जातकों का भाग्यशाली रत्न है पन्ना। अब हम जानते हैं कि सितंबर के महीने में जन्म लेने वाले जातकों को कौन से उपाय अपनाकर अपने जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इस क्रम में सितंबर के ऐसे जातकों को पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए और मुमकिन हो सके तो अपने घर में एक्वेरियम लाएं और मछलियों का पालन पोषण करें। अब आइए जानते हैं कि सितंबर के महीने में कौन सा व्रत कब रहने वाला। आइए जानते हैं। इस क्रम में सबसे पहले 1 सितंबर,
बुधवार के दिन ऋषि पंचमी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर हरतालिका तीज के 2 दिन और गणेश चतुर्थी के 1 दिन बाद ऋषि पंचमी मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बात करें तो यह अगस्त या सितंबर के महीने में पड़ता है। ऋषि पंचमी कोई त्योहार नहीं है, बल्कि इस दिन महिलाएं सप्त ऋषियों का सम्मान करने के लिए इस दिन का व्रत रखती हैं। 3 सितंबर शनिवार ललिता सप्तमी, महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। यह व्रत लगातार 16 दिनों तक किया जाता है। उत्तर भारत में जिस पूर्णिमांत कैलेंडर का अनुसरण किया जाता है, उसके अनुसार यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूरा होता है। 4 सितंबर रविवार राधा अष्टमी। राधा अष्टमी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी राधा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। राधा अष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं। इसके बाद मध्याह्न काल के दौरान देवी राधा की पूजा की जाती है। सितंबर के महीने में राधा अष्टमी मनाई जाती है। 6 सितंबर मंगलवार के दिन परिवर्तनी एकादशी। एकादशी तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। यह तिथि पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में भगवान विष्णु का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत करने की सलाह भक्तों को दी जाती है। 7 सितंबर बुधवार के दिन वामन जयंती। वामन जयंती भुवनेश्वरी जयंती भगवान विष्णु के वामन रूप के अवतरण दिवस के रूप में वामन जयंती मनाया जाता है। वामन जयंती भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। भगवत पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, उसमें से 5वां अवतार वामन अवतार था। वामन देव ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसी दिन 8 सितंबर गुरुवार के दिन प्रदोष शुक्ल पक्ष ओणम। ओणम का त्योहार एक बेहद ही प्रसिद्ध मलयालमी त्योहार है। ओणम का दिन सौर कैलेंडर पर आधारित होता है। यह पर्व भगवान विष्णु के वामन रूप में अवतार लेने और महान सम्राट महाबली के धरती पर पुनर्गमन के उपलक्ष्य में बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को लेकर ऐसी मान्यता है कि ओणम के दिन दैत्य राज महाबली हर एक मलयामी के दिन घर में जाकर अपनी प्रजा से अवश्य मिलते हैं। 9 सितंबर शुक्रवार के दिन अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन। गणेश चतुर्थी विसर्जन यानी कि जिस दिन गणेश भगवान बप्पा की घर से विदाई की जाती है। मुख्य तौर पर बहुत से लोग डेढ़ दिन के बाद भगवान गणेश का विसर्जन करते हैं, तो बहुत से लोग तीसरे दिन, कुछ लोग 5वें दिन, तो बहुत से लोग 7वें दिन भगवान गणेश का विसर्जन करते हैं। हालांकि भगवान गणेश के विसर्जन के लिए सबसे शुभ तिथि अनंत चतुर्दशी की तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान की पूजा के समय हाथ में धागा बांधा जाता है। कहते हैं कि यह धागा व्यक्ति की हर संकट से रक्षा करता है। गणेश उत्सव का प्रारंभ चतुर्थी तिथि से होता है और इसका समापन चतुर्दशी तिथि के दिन होता है। यानी कि गणेश उत्सव भाद्रपद के महीने में 10 दिनों तक मनाया जाता है और अंत में गणेश विसर्जन के साथ इस त्योहार का समापन हो जाता है। 10 सितंबर शनिवार भाद्रपद पूर्णिमा व्रत। प्रतिपदा श्राद्ध आरंभ। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को पूर्णिमा श्राद्ध किया जाता है। यह यदि हमारे दिग्वंत पितरों को यह दिन हमारे दिग्वंत पितरों को समर्पित होता है। हालांकि यहाँ पर विशेष तौर पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध पक्ष से 1 दिन पहले पड़ता है। हालांकि यह पितृपक्ष का हिस्सा नहीं होता है। आमतौर पर पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध के अगले दिन से आरंभ होता है। 13 सितंबर मंगलवार के दिन संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी का यह पावन व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन विघ्नहर्ता गणपति के भक्त व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में सदैव बना रहने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। 14 सितंबर बुधवार के दिन महाभरणी।
श्राद्ध को ही भरनी चौथा या भरनी पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर इसे महाभरनी के रूप में भी जाना जाता है। भरनी नक्षत्र के स्वामी स्वयं यम देवता हैं, जिन्हें मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। इसीलिए पितृपक्ष के समय भरनी नक्षत्र को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 17 सितंबर शनिवार के दिन कन्या संक्रांति, महालक्ष्मी व्रत पूर्ण, रोहिणी व्रत। कन्या संक्रांति हिंदू सौर कैलेंडर में छठे महीने की शुरुआत का प्रतीक माना गया है। एक साल में 12 संक्रांति तिथि पड़ती है और यह सभी संक्रांति तिथि दान पुण्य के लिए बेहद ही शुभ मानी जाती है। जब सूर्य कन्या राशि में गोचर करते हैं तो इसे कन्या संक्रांति कहते हैं। कन्या संक्रांति के लिए संक्रांति के बाद 16 घाटियों को शुभ या अशुभ माना जाता है। कन्या संक्रांति को विश्वकर्मा पूजा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 18 सितंबर रविवार के दिन जीवित पुत्रिका एक व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत, या जिसे हम जगह पर बहुत से जगहों पर इसे जितिया व्रत भी कहते हैं, यह बेहद ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। मुख्य तौर पर भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया का व्रत रखा जाता है। इसके अलावा नेपाल में भी यह व्रत बहुत ही लोकप्रिय है। 21 सितंबर बुधवार इंदिरा एकादशी, 23 सितंबर शुक्रवार प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह में 2 बार किया जाता है, पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। यह व्रत पूर्ण रूप से भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित होता है और इस व्रत को बेहद ही शुभ और फलदायी और पावन माना गया। 24 सितंबर शनिवार मासिक शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि भी प्रत्येक माह में किए जाने वाले व्रतों की श्रेणी में आता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में कहा जाता है कि एक साल में 12 मासिक शिवरात्रि के व्रत और एक महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। यह सभी व्रत बेहद ही पावन होते हैं। 25 सितंबर रविवार आश्विन अमावस्या। आश्विन अमावस्या यानी कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है। यह पितृपक्ष का भी अंतिम दिन होता है और इसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन अमावस्या के दिन हुआ हो या फिर जिनके मृत्यु की तिथि को उनकी जानकारी न हो, उनका भी श्राद्ध आश्विन अमावस्या के दिन किया जा सकता है। 26 सितंबर सोमवार के दिन शरद नवरात्रि प्रारंभ। हिंदू धर्म में नवरात्रि व्रत का बेहद ही महत्व बताया गया शास्त्रों में। नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाली एक बेहद ही पावन पवित्र त्योहार है जो देवी दुर्गा को समर्पित होता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 9 रातें। 9 रातें और 10 दिनों की अवधि में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की मूर्तियों और प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया जाता है। अधिकांश भारतीय राज्यों में नवरात्रि का पावन त्योहार मनाया जाता है। हालांकि विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण राज्य कर्नाटक के पश्चिमी हिस्सों में नवरात्रि बेहद ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना कहते हैं। इसका एक निश्चित मुहूर्त होता है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। सितंबर के महीने में और भी अन्य महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी है, आइए जानते हैं। इस क्रम में 5 सितंबर सोमवार के दिन शिक्षक दिवस, डॉक्टर राधा कृष्ण के जन्म दिवस, इसे क्षमा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 8 सितंबर गुरुवार विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर बुधवार हिंदी दिवस, विश्व प्रथम वायु दिवस। 15 सितंबर गुरुवार इंजीनियरिंग दिवस। 16 सितंबर शुक्रवार विश्व आयोजन दिवस। 21 सितंबर बुधवार अल्जाइमर दिवस, शांति या अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 25 सितंबर रविवार सामाजिक न्याय दिवस। 26 सितंबर सोमवार बधिरों का दिवस।
27 सितंबर मंगलवार विश्व पर्यटन दिवस। अब आइए जान लेते हैं कि सितंबर के महीने में ग्रहों की गोचर में क्या स्थिति है, कौन से ग्रह अस्त हैं, वक्री हैं, आइए जान लें। इस क्रम में सबसे पहले बुध कन्या राशि में वक्री 10 सितंबर 2022। बुध कन्या राशि में 10 सितंबर 2022 शनिवार की सुबह 8:42 पर होंगे और इसके बाद 2 अक्टूबर 2022 रविवार को बुध कन्या राशि में ही अपनी मार्गी गति से शुरू करेंगे। शुक्र सिंह राशि में अस्त 15 सितंबर 2022। शुक्र सिंह राशि में अस्त होने की अवधि है 15 सितंबर 2022 की सुबह 2:29 से प्रारंभ होकर 2 सितंबर की सुबह 6:13 पर सिंह राशि में शुक्र अस्त अवस्था में समाप्त हो जाएंगे। सूर्य का कन्या राशि में गोचर 17 सितंबर 2022। सूर्य देव एक बार फिर से 17 सितंबर 2022 शनिवार को अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि से निकलकर बुध देव की कन्या राशि में सुबह 7:11 पर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र का कन्या राशि में गोचर 24 सितंबर 2022। शुक्र का कन्या राशि में गोचर 24 सितंबर 2022 शनिवार की रात 8:51 पर होगा, जब वे सिंह राशि से निकलकर बुध की कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। कि सितंबर का महीना मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस क्रम में सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सितंबर के महीने में मेष राशि के जातकों को करियर के लिहाज से मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं उन्हें सितंबर के महीने में लाभ के योग बनेंगे। व्यवसायी जातक को लाभ मिलेगा। शिक्षा की दृष्टि से सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन आपका शानदार रहेगा। इस दौरान आपके घर में आपको वाद विवाद से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष उत्तम रहेगा। साथ ही आप विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति कर पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना शुभ परिणाम लेके आएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना करियर के लिहाज से भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को उन्नति मिलेगी और साथ ही कार्यक्षेत्र में आपको वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। व्यापारी जातकों को अपने व्यापार का विस्तार करने में कामयाबी मिलेगी। साथ ही मार्केट में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। शिक्षा के संदर्भ में आपको मिश्रित परिणाम होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन मिश्रित रहेगा। घर में आपको भाई बहनों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी आपको वाद विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। प्रेम जीवन में आपको वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। आर्थिक स्थिति आपकी अनुकूल रहने वाली है। स्वास्थ्य के संदर्भ में सितंबर का महीना आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला फल लेके आए। मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आइए जाने। मिथुन राशि के जातकों के करियर के क्षेत्र में सितंबर का महीना अशुभ परिणाम लेके आएगा। आपके प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। आपका मानसिक तनाव इस समय कम होगा। व्यापारी जातक भी इस अवधि का लाभ उठाएंगे। इस दौरान आप काम से जुड़ी किसी विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। शिक्षा के संदर्भ में यह महीना आपके पक्ष में नहीं रहने वाला है। इस समय आपका ध्यान थोड़ा सा पढ़ाई से भटक सकता है। पारिवारिक जीवन आपका मिश्रित रहेगा। इस समय प्रेम जीवन की बात करें तो आपको अपनी गलतफहमियों की वजह से थोड़ा सा आपको वाद विवाद की संभावना रहेगी। इसके लिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए अपनी वाणी पे। आर्थिक स्थिति इस महीने में आपको अच्छी स्थिति में लेके आएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह महीना आपको उत्तम परिणाम लेके आएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना शुभ परिणाम लेके आएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
करियर की दृष्टि से यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। व्यापारी जातकों के लिए सितंबर का महीना सामान्य से उत्तम रहेगा। आप अपने व्यापार में विस्तार की योजना इस समय बना सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना आपके लिए अनुकूल है। पारिवारिक जीवन में आपको खुशहाली की प्राप्ति होगी। प्रेम जीवन की बात करें तो कर्क राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम मिलेंगे। मुमकिन हो तो इस दौरान आपको अपने साथी से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से आपको शुभ परिणाम मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ी सी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिश्रित परिणाम लेके आएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आइए जाने। सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना शुभ फल मिलेगा। करियर की दृष्टि से इस दौरान आपकी आय में वृद्धि होगी और प्रमोशन के प्रबल योग दिख रहे हैं। व्यापारी जातकों को लाभ मिलेगा। शिक्षा के लिए यह महीना अच्छे परिणाम लेके आएगा। पारिवारिक जीवन मिश्रित परिणाम लेके आएगा। इस दौरान छोटे मोटे मतभेद होने की आशंका बन सकती है, हालांकि आप उससे भी बाहर निकल जाएंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका शुभ रहेगा। आप अपने पार्टनर या जीवन साथी के साथ अनुकूल स्थिति में रहेंगे इस समय। आर्थिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। आपको थोड़ी सी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पे आपको अपने निकट चिकित्सक से तुरंत ही सलाह लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर देखिए तो सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य को छोड़ के बाकी सभी क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम लेके आएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत ही शुभ परिणाम लेके आएगा। इस दौरान आपको आपका भाग्य का साथ मिलेगा। करियर की दृष्टि से आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। शिक्षा में थोड़ी सी आपका ध्यान इस समय भटक सकता है। पारिवारिक जीवन में आपको कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। प्रेम जीवन में आपको थोड़ा सा अपने जीवन साथी पे ध्यान देना होगा और अपने वाणी पे संयम रखना होगा, नहीं तो आप दोनों के बीच विवाद हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए यह समय उत्तम रहेगा, लेकिन आपको आर्थिक पक्ष आपको सोच समझ के धन कहीं खर्च करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय मिले जुले परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिश्रित फल लेके। तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिश्रित परिणाम लेके आएगा। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी जातक भी अपने ग्राहक को संतुष्ट रखने में असफल रहेंगे। शिक्षा के संबंध में यह समय अनुकूल रहेगा, विशेष तौर पे उन छात्रों को जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। पारिवारिक जीवन शानदार रहेगा। आपको घर के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन भी अनुकूल रहेगा। आर्थिक पक्ष मिले जुले रहेंगे। आपको अपने खर्चों पे सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिश्रित परिणाम लेके आएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना शुभ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र पर आपके सुझावों और कड़ी मेहनत की प्रशंसा की जाएगी। व्यापारी जातकों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है। आपकी रणनीतियां आपको कामयाब करेगी। शिक्षा की दृष्टि से यह महीना आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपको अपनी अतीत में की गई मेहनत का शुभ परिणाम मिलेगा। पारिवारिक जीवन मिश्रित रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन भी अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी इस समय मजबूत होने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर देखिए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना शुभ परिणाम लेके आएगा। धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से सितंबर का महीना शुभ फलदायक रहेगा। आपको अपनी मेहनत का शुभ परिणाम मिलेगा इस समय। साथ ही व्यापारी जातकों को भी प्रबल लाभ के योग मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को इस समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अधिक मेहनत करने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन परेशानियों से थोड़ा सा भरा हो सकता है। आर्थिक पक्ष शुभ रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा।
रहेगा, आपको किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना अनुकूल रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से यह समय ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला। इस दौरान कुछ रुकावट और परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, हालांकि आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। व्यापारी जातकों को भी सतर्क करने की सलाह दी जाती है। शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में उत्तम परिणाम आपको मिलेंगे। पारिवारिक जीवन शुभ रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में यह महीना शुभ रहेगा। आर्थिक पक्ष आपका कोई धन लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मिश्रित परिणाम की प्राप्ति होगी। आपको किसी गंभीर पुरानी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला फल लेके आएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना लाभकारी रहेगा। इस दौरान आपका करियर रफ्तार पकड़ेगा और शुभ परिणाम लेके आएगा। व्यापारी जातकों को भी ये शुभ अवसर मिलेंगे। शिक्षा के संदर्भ में यह महीना अनुकूल परिणाम लेके आएगा। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की तरफ देखने को मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा इस समय। आर्थिक दृष्टि आपके पक्ष में अनुकूल रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा आपको मौसमी बीमारियों से थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना शानदार रहने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना शुभ फल लेके आएगा। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी छवि बेहद ही मजबूत बनेगी। व्यापारी जातकों को भी उत्तम लाभ के अवसर मिलेंगे। शिक्षा से जुड़े जातकों को मिश्रित परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन इस समय आपका अनुकूल रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन भी अनुकूल रहेगा। आर्थिक पक्ष में मिश्रित परिणाम देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला। तो कुल मिलाकर देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना शुभ परिणाम लेके आएगा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली वीडियो में ज्योतिष के कार्यक्रम को लेकर मैं फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।